है। 6 देशों की कूटनीति के आगे घुटना न टेकने वाला प्रधानमंत्री भारत को चाहिए। मैं इसी प्रधानमंत्री के बारे में एक और क्वेश्चन कर देना चाहता हूं। उनको हिंदू धर्म की रक्षा के नाते उनको एक लोक नायक के रूप में लोगों ने उसके अंदर काफी करोड़ों लोगों ने आस्था की और उसके कुछ शुरुआत के आरंभ काल में ऐसे कार्य भी थे, जैसे यहाँ सरस्वती नदी का पुनर्जीवित करना। तो उस टाइम में बहुत संतगण डायस पर थे, मैं भी उसमें मौजूद था एक दर्शक के नाते। तो उस टाइम में भी धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग और संतगण भी उसके अंदर एक राजनेता की भूमि में एक धार्मिक आदमी होते हुए उन्होंने बहुत विश्वास किया। मुझे आपसे खाली ये जानना है कि आपने उस नरेंद्र मोदी को भी देखा होगा और आज के नरेंद्र मोदी भी देखा है, उसके अंदर क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा है? वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? ऐसा है कि जनता भारत की बहुत भोली है। जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने कहा विकास के नाम पर मेरी पार्टी जीतेगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अशोक सिंघल जी ने मुझे प्रयाग में कहा मैं अपने संतों की शक्ति, प्रचारकों की शक्ति झोंक करके श्री राम मंदिर के नाम पर मोदी जी का प्रचार कराऊंगा। मैंने कहा वो कहते मैं विकास के नाम पर आने वाला हूँ, आऊँगा। आप कहते राम जन्मभूमि के नाम पर लाऊंगा। जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब आप कहेंगे राम मंदिर बनाइए, अयोध्या में था स्थान। वो कहेंगे कुछ दिन प्रतीक्षा कीजिए, मुझे सबल होने दीजिए। जब वो सबल हो जाएंगे तो कहेंगे न्यायालय का प्रश्न है, अगर ज़्यादा तंग करते हैं तो इस्तीफा ले लीजिए, घटना घटी या नहीं। इसीलिए एक बहुत विचित्र बात है, भगवा ध्वज एक, हिंदुत्व दो। और गंगा को लेकर तो स्पष्ट ही उन्होंने काशी में कहा था मुझे गंगा माँ ने बुलाया, और गाय 4, समझ गए। इन और अब विकास 5, इन नामों पर भाजपा के अंदर में आती रही है। मोदी जी विकास के नाम पर विशेष रूप से आए, परंतु लोगों ने समझा कि हिंदुत्व के नाम पर आ रहे हैं, आए। अब जो मोदी जी हैं, समझ गए, मैंने भाजपा के अध्यक्ष जी को कहा था जब उस 75 मिनटों तक मेरे पास बैठे थे, 6 महीनों तक के अंदर में भाजपा ने शासन किया था। अगर मोदी जी सूझबूझ का परिचय दें तो मानसरोवर भी भारत को मिल सकता है। ये मैंने कहा था, और न मुझे पहले कोई आशा थी, न है, न आगे रहेगी इन राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से। मैं इनके सब हथकंडे जानता हूँ और इनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है, लेकिन इनकी स्थिति यह होती है कि संतों को भी अपने अधीन देखना चाहते हैं। इस अहंकार के कारण जो इनको ज्ञान विज्ञान भारत के शासन के लिए चाहिए और जो मेधा शक्ति चाहिए, तप का, अध्यात्म का बल और वेग चाहिए, उससे सुदूर रहते हैं। भारत को भारत के रूप में ख्यापित वही कर सकता है, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा वही कर सकता है जिसका हृदय सचमुच में सनातन संस्कृति के अनुरूप बना हो। बस एक सवाल है आपसे, पुरी में भी कुछ जैसे विवाद हुए थे, भक्तों के आने जाने के हुए थे, कभी उस मामले में आपका भी एक निर्णय आया था, उस निर्णय के मामले में भी काफ़ी कुछ बहस हुई थी। आपने ये भी कहा था कि अगर अदालत का भी डिसीजन है तो उसको मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। हालांकि वो निर्णय आपने जो कहा था आपकी सम्मति के मुताबिक ही